आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak, Dharra, your English trainer, and I'm back with a new video. Today we are going to learn the difference between though, although and even though. These are the most confusing words. I have seen a lot of people, they are very much confused between these words. Even I have noticed many of the people don't know the meaning of even these words. Yes, they don't know the meaning of these words. And I have seen some people, they know what exactly Hindi of these words. These words are called यद्यपि. आपने देखा होगा काफ़ी बार बुक्स में, कॉपीज़ में आपका लिखा रहता है यद्यपि. लेकिन इस यद्यपि का मीनिंग क्या होता है और एग्जैक्टली वेयर वी शुड यूज़ दीज वर्ड्स, और कहाँ पर हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, दो, ऑल्दो एंड इवन दो को. तो चलिए हम आगे चलते हैं इस वीडियो में. बट बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, so that if I upload any new video, so you can get notification on time. And this video is very beneficial for every student. Yes, every student, even if you want to learn spoken English, even you are preparing for any exam, or if you want to enhance your English knowledge, so this video is very beneficial. क्योंकि जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ ये स्पोकन इंग्लिश, आपका कोई जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, वट एवर दैट इज़, MTS, कोई भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स में ये रूल्स, इससे रिलेटेड रूल्स जो आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. और अगर आप वैसे अपनी नॉलेज इन्हेंस करना चाहते हो इंग्लिश में, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो आज आप वीडियो में सीखोगे दो, ऑल्दो, इवन दो, इनमें डिफरेंस और कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली क्या इनका मीनिंग होता है. ओके, शायद आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा. तो हम चलते हैं इसी बेस के ऊपर आगे कि ऐसा अगर आपको पता है वैसे अगर कि क्या मीनिंग होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना, ठीक है. और वैसे ध्यान रखना, जितने भी तीनों वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, तीनों का मीनिंग सेम होता है. और इनको हम कब यूज़ करते हैं, इनको हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का अपोज करते हैं. व्हाट आई सेड जब हम किसी चीज़ को अपोज करते हैं. अपोज मतलब विरोध करते हैं, यानी एक हम बात कह रहे हैं कुछ और, एक बात कह रहे हैं उसके अपोजिट, यानी एक ही बात को आपस में काट रही हो, बातें कॉन्ट्राडिक्शन कर रही हो, अपोज कर रही हो, उस कंडीशन में यूज़ करते हैं. इसको मान के चलो एक फैमिली है. क्या है ये? एक परिवार है, कुछ नहीं है. दो क्या है? छोटा भाई है. ऑल्दो बड़ा भाई है. इवन दो इनके पापा हैं. और मम्मी कौन है? इनकी मम्मी है. बट व्हाट आई सेड, बट इनकी मम्मी है. एग्जांपल्स दूंगा, आगे अच्छे से लेक्चर पूरा देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा. व्हाट आई सेड, ये पूरा एक परिवार है, कुछ नहीं है. सबका मीनिंग एक ही है, सबका एक ही खून है, अलग खून नहीं है, एक ही खून के लोग हैं सारे, सबका मीनिंग एक ही है. अगर मान लो हमें मिलना है इनके पापा से, पापा नहीं मिले तो बड़े बेटे से काम चल जाएगा. बड़े बेटे से बात करेंगे, बड़ा बेटा भी नहीं है तो हम बात कर लेंगे उसके छोटे बेटे से. छोटा बेटा भी नहीं तो मम्मी से बात कर लेंगे. यानी सारे के सारे एक ही जगह पे यूज़ किए जाते हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स? ओके, आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो. जो बट होता है, हम बट से शुरुआत करते हैं. बट मतलब क्या होता है? बट मैंने कौन बताया इसमें? बट मैंने बताया इसकी मम्मी. किसकी मम्मी? ऑल्दो की एंड दो की मम्मी. इनके पापा कौन है? इवन दो है. और मम्मी कौन है? बट है. अब जो मम्मी है यानी इवन दो की पत्नी बड़ी शैतान है. अब पत्नी तो ऐसी होती है, आपको पता, बड़ा नाक में दम करके रख देती हैं. अब पत्नी होती है हमेशा कैसे कैसे बातें करती हैं? बट, इफ, बट, परंतु, पर, ऐसी बातें करती हैं. पर क्या, पर ये, पर वो. तो बट का मतलब क्या होता है? पर या फिर परंतु. तो जब हम दो सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं, दोनों आपस में अपोज कर रहे हैं, लेकिन अपोज दोनों कर रहे हैं लेकिन वैल्यू दोनों की इक्वल है. किसी जो सेंटेंस है उसका पलड़ा भारी नहीं है, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है. जैसे कि मैंने कहा ही इज़ माई ब्रदर. व्हाट आई सेड, ये मेरा भाई है. ही इज़ माई ब्रदर. लेकिन इसका फेस मुझसे नहीं मिलता. हिज फेस डजंट रिजेंबल टू मी. तो इसमें सिंपल बताया मैंने क्यों मेरा भाई है लेकिन उसका फेस मुझसे नहीं मिलता. ही इज़ माई ब्रदर बट हिज फेस डजंट रिजेंबल टू मी. तो मैंने इसको क्या किया? बट से जोड़ दिया. दोनों अपोज कर रही हैं बातें और दोनों इक्वल वैल्यू की हैं. मैंने कहा ही इज़ माई ब्रदर बट ही सेल्डमली कम्स टू माई होम. यानी मेरा भाई है लेकिन कभी कभी मेरे घर आता है. ये दोनों मैंने इक्वल बात कही है. तो ऐसे करके हम बट का यूज़ करते हैं. वो खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, बट मेरे लिए नहीं बनाती भैया. बट शी डजंट कुक फूड फॉर मी. या फिर हम कह सकते हैं शी कुक्स फूड बट मुझे नहीं देती, बट शी डजंट गिव टू मी. अभी क्या हुआ? ये हमने बट का यूज़ किया. अब हम बात करते हैं ऑल्दो और दो की. ऑल्दो और दो को हम कहाँ यूज़ करेंगे? ऑल्दो एंड दो का मतलब सेम ही है. बट को हटाओ, ऑल्दो और दो लगाया जाता है, लेकिन बट तो लगता है बीच में. ऑल्दो और दो हमें बीच में नहीं लगाना, ठीक है, हमें लगाना है स्टार्टिंग में. दो हालांकि बीच में भी लगता है, मैं बताऊंगा कब लगता है. पहले भी ध्यान रखो, हमें स्टार्टिंग में लगाना है. जैसे मैंने कहा कि वो मेरा भाई है बट मुझसे बातें नहीं करता. ही इज़ माई ब्रदर बट ही डजंट टॉक टू मी. ये सिंपल है. इसको हम थोड़ा घुमा के ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हालांकि वो मेरा भाई है
मुझसे बातें नहीं करता, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं ना, हालांकि मैं उसको जानता तो हूँ बट मुझे याद नहीं आ रहा कि है कौन वो। तो ऐसे हालांकि करके जब बोलते हैं तो हमें लगाना होता है ऑल्दो, ठीक है, या फिर लगाना होता है दो। लेकिन ऑल्दो और दो में डिफरेंस ये समझ लेना, ऑल्दो बड़ा भाई है, दो छोटा भाई है। बड़ा भाई मतलब क्या है, ऑल्दो थोड़ा सा फॉर्मल प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है। फॉर्मल मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ पे हम फॉर्मेलिटी शो करते हैं। मगर मान लो कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, कोई आप लेटर लिख रहे हो, किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पर अगर आपको यूज़ करना है तो ऑल्दो को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है कि ऑल्दो को ही लगाना है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस ऑल्दो को दी जाती है। और जो हमारा दो होता है वो हल्का सा लिटिल बिट इनफॉर्मल होता है, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। दो ऑल्दो दोनों एक जगह यूज़ कर सकते हो, दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस क्या दी जाती है, जो ऑल्दो होता है उसे हम थोड़ा सा फॉर्मल प्लेसेस पे यूज़ करते हैं, और दो को हम फॉर्मल प्लेसेस पे यूज़ थोड़ा सा कम करते हैं ऑल्दो के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँगा कि हालांकि मैंने उसे कहीं देखा है बट मुझे याद नहीं आ रहा, ऑल्दो आई हैव सीन हिम समवेयर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। एक चीज ध्यान रखनी है, जब ऑल्दो और दो आता है ना तो हमें बट नहीं लगाना होता, तो हमें कोमा लगाना होता है बीच में, ठीक है ना। अब हमें बट यूज नहीं करना, हमें कोमा लगाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऑल्दो आई हैव सीन हिम समवेयर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, या फिर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। यानी ये मैंने क्या किया, हालांकि मैं उसे जानता हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा, कौन देखा, मैं उसको जानता हूँ लेकिन फिर भी याद नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल्दो का यूज़ किया। हम यहाँ पे दो का यूज़ भी कर सकते थे क्योंकि इसमें कोई फॉर्मल बात नहीं थी, ठीक है ना, फॉर्मल वाली कोई बात नहीं, तो हम दो भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। तो बट जो होता है वो तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दोनों को इक्वल वैल्यू देनी होती है, और ऑल्दो और दो और इवन दो जो होता है हमारा, हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक सेंटेंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, एक काम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि यार मुझे बहुत नींद आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, ऑल्दो आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई मेड दिस वीडियो। यानी मुझे बहुत नींद आ रही थी तो लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, वीडियो बनाई। तो मैंने ऑल्दो इसलिए लगाया ताकि मैं इसको ज़्यादा वैल्यू देना चाहता था। नहीं तो मैं ये भी कह सकता था आई वॉज फीलिंग स्लीपी बट आई मेड दिस वीडियो। इसमें मतलब क्या हुआ कि मैं नींद आ रही थी लेकिन मैंने वीडियो बना दी। इसमें किसी भी मैंने सेंटेंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, अपोजिट हैं दोनों की, बातें काट रही हैं एक दूसरे को, कि नींद भी आ रही थी, सोने का मन था, लेकिन फिर मैंने वीडियो बनाई। लेकिन जब मैं कहूँगा एक सेंटेंस की तरफ ज़्यादा वैल्यू देते हुए, ऑल्दो आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई मेड वीडियो फॉर यू, इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि मुझे नींद आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए। ऑल्दो आई डिडंट फील लाइक गोइंग देयर आई वेंट ओनली फॉर यू। हालांकि मेरा जाने का मन नहीं था लेकिन मैं गया सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑल्दो का यूज़ करेंगे। ऑल्दो लगा लो, दो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बेझिझक कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग है, ओके। बड़ा भाई नहीं तो छोटा भाई काम आएगा, ओके। बट ध्यान रखना, ऑल्दो थोड़ा सा हम तब यूज़ करते हैं जब थोड़ा हमें एक कोई फॉर्मल प्लेसेस पे यूज़ करना हो, और इनफॉर्मल प्लेसेस पे हम क्या करेंगे, दो को यूज़ करेंगे। देखो ना, बड़ा भाई थोड़ा फॉर्मेलिटी निभाएगा क्योंकि बड़े भाई के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदार बच्चा होता है वो, ठीक है। तो फॉर्मल होगा बड़ा भाई, और जो छोटा भाई होता है वो नादान होता है थोड़ा। दो क्या है, छोटा भाई है तो नादान है वो अपना जैसे भी रहेगा, फॉर्मेलिटी ना निभाए तो भी चलेगा, छोटा बच्चा है, मान जाएंगे, चलो भाई छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े को फॉर्मल होना जरूरी है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम्स में तो बहुत बार पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, एग्जाम्स में गलती कहाँ से देते हैं, अब तक हम क्या कर रहे थे, दो और ऑल्दो हम सेंटेंस के आगे लगा रहे थे। अगर सेंटेंस के बीच में अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया और इसमें ऑप्शन दिया गया यहाँ पे दो भरना है या फिर ऑल्दो भरना है, तो आप क्या फिल करोगे। तो यहाँ पे कंडीशन समझना, अगर सेंटेंस के बीच में कोमा लगा के फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो कोमा के बाद कभी भी ऑल्दो आ ही नहीं सकता। रूल रट लेना, इस ट्रिक को तो याद कर लेना कि ऑल्दो कोमा के बाद ऑल्दो नहीं आएगा, कोमा के बाद ऑल्दो नहीं आएगा। कोमा के बाद सेंटेंस के बीच में दो आता है, क्या आता है, दो, ऑल्दो नहीं आता, दो आता है। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। यानी अगर हम सेंटेंस को अपोजिट कर देते हैं, अभी मैंने सेंटेंस क्या बोला था, ऑल्दो आई वॉज फीलिंग स्लीपी कोमा आई मेड वीडियो फॉर यू। अब अगर इसमें उल्टा कर देता हूँ इस सेंटेंस को, आई मेड वीडियो फॉर यू कोमा डैश आई वॉज फीलिंग स्लीपी। अभी मैंने इसको अपोजिट कर दिया, नहीं यहाँ पर अब दो या फिर ऑल्दो इनमें से एक आना है, क्या लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है ना, तो ऑल्दो नहीं आ सकते, यहाँ पे आएगा दो, ठीक है ना। सेंटेंस के बीच में ऐसे अगर दे दिया जाए, यानी पीछे आगे वाले सेंटेंस को पीछे करके बीच में डाल दिया जाए, तो हमें ऑल्दो नहीं लगाना, दो लगाना है। अगर कोमा है तो कोमा के बाद क्या आएगा, दो आता है। इतना तो समझ में आ गया, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट रूल था, ऐसे ही वहाँ पे कई बार गलती दे देते हैं। एक हमने सेंटेंस बनाया था कि मेरी जो प्रेजेंटेशन वो रेडी है, डैश माई प्रेजेंटेशन इज रेडी कोमा आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट सो फार। यानी मेरी प्रेजेंटेशन रेडी है लेकिन अभी तक मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो हमने लगाया था उसमें ऑल्दो माई प्रेजेंटेशन इज रेडी
कोमा आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट सो फार। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं सेंटेंस को, तो सेंटेंस कैसा हो गया? देखो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है? आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट सो फार, कोमा डैश माई प्रेजेंटेशन इज रेडी। अब यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर ऑल्दो नहीं आएगा। चाहे ये फॉर्मल सेंटेंस है, फॉर्मेलिटी शो करनी है, लेकिन फिर भी फॉर्मल सेंटेंस होने के बावजूद भी इसमें ऑल्दो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोमा लगाना, और कोमा के बाद मैंने कहा था सेंटेंस के बीच में अगर कोमा लग के फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाए तो आपको क्या भर देना है? 2 भर देना वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर वैसे बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, कोई अंतर नहीं है। एक तरीके से लगा लो, जैसे एक नाम होता है ना इंसान का, एक तो हमारा नाम होता है फॉर्मल नेम, एक नाम हमारा होता है घर का नाम। घर पे में कोई कुछ भी कह देता है, ओए चिंटू इधर आ, ओए पिंटू इधर आ, ओए मिंटू इधर आ, टिंटू इधर आ, ऐसे बोलते हैं ना। सोनटू क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी नाम बोल दिया, वो क्या हो गया? हमारा इनफॉर्मल नाम होता है। एक हमारा नाम होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में होता है, कहीं आप नौकरी के लिए जाते हो, कहीं इंटरव्यू देते हो तो अच्छे वाला नाम बोलते हो। जानते हो ना शर्मा जी के बेटे को? शर्मा जी का बेटा अपना कपिल शर्मा। अगर कपिल शर्मा कोई फॉर्म भरेगा, एसएससी का कोई भी फॉर्म भरेगा, आईएएस ऑफिसर के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए फॉर्म भरेगा, वट एवर दैट इज, तो वहाँ पे कपिल शर्मा लिखेगा, राइट? किसी को बताएगा तो बोलेगा माय नेम इज कपिल शर्मा, राइट? ऐसे बोलेगा। लेकिन हम उसे प्यार से क्या बुलाते हैं? अपना कप्पू। क्या बोलते हैं? कप्पू। तो इंसान तो वही है ना, बस वही अंतर ऑल्दो और दो के बीच में है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, बाकी मैंने आपको रूल भी बता दिया था कि आपको कहाँ पर कैसे उसका यूज़ करना है। तो इसके लिए हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। हालांकि वो मुझे प्यार करती है लेकिन प्रपोज नहीं करती। ऑल्दो शी लव्स मी, शी डजंट प्रपोज मी। यहाँ पे ऑल्दो लगा लो या फिर 2 भी लगा दो, वो भी ठीक है। दो शी लव्स मी, शी डजंट प्रपोज मी। ऑल्दो आई वॉज फ्रीकिंग टायर्ड, हालांकि मैं बहुत थका हुआ था, कोमा आई हेल्प्ड हर। यहाँ पर आप 2 भी लगा सकते थे। दो आई वॉज फ्रीकिंग टायर्ड, कोमा आई हेल्प्ड हर। अब आ जाते हैं हम इवन दो पे। इवन दो क्या होता है? मैंने बताया था ना, इवन दो क्या है? ऑल्दो और दो का पापा है, यानी बाप है। तो बाप होता है ना। यानी जब भी हम ऐसी बात करें, जब हमारा मुंह ऐसा हो जाए, यानी हैरान हो जाए, जब हम सरप्राइजिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे ना, यानी हालांकि ऐसा हुआ, जब हम कुछ ज़्यादा ही हैरानी वाली बात करते हैं तो हमें क्या करना है? इवन दो को लगाना है। यानी जब हमारा मुंह ऐसा हो जाए, देखो ध्यान में देखो वीडियो, ऐसा मुंह हो जाए, जब ऐसा मुंह हो जाए ना तो समझ जाना आपको इवन दो लगाना है। यानी जब सरप्राइजिंग बात हो, किसी बात को बड़ा ही एग्जैजुरेशन के साथ बताया हो, कुछ बड़ा चढ़ा के बताया हो, एंड दैट टाइम यू हैव टू यूज इवन दो। एग्जाम्पल्स दूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी आप ये समझ सकते हो कि इवन दो एक ऐसी चीज़ है, जब छोटी डोज से काम ना चले ना, छोटे भाई से मिलवाए किसी को, भाई छोटे भाई से नहीं मिल रहा, अरे भाई बड़े भाई से मिले, बड़े भाई से नहीं मिल रहा। स्कूल में होता है ना, जब पीटीएम में जाते हैं तो बड़ा भाई जाता है छोटे भाई के साथ, हाँ भाई तू आया है, कौन आया पीटीएम में? पापा को बोला था ना बुलाने के लिए, छोटा भाई बड़े भाई को लेके गया, दोनों को पीटा, वापस जाओ पापा को ले गया। पापा के बिना काम नहीं चलेगा। जब हैवी डोज की जरूरत होती है ना, जैसे कि मान लो किसी को बेहोश करना है, एक इंजेक्शन में बेहोश नहीं हुआ, भाई एक नहीं, इसको हैवी डोज दो तब जाके बेहोश होगा, ठीक है ना। जब हैवी डोज की बात हो तो अब हमें क्या यूज़ करना है? इवन दो को यूज़ करना है। ओके, तो इवन दो हम तब यूज़ करते हैं, मीनिंग सेम ही है, दो ऑल दो और इवन दो का सेम मीनिंग है, बट का भी लगभग सेम ही मीनिंग है, लेकिन इवन दो हम तब यूज़ करना है जब भाई बहन और मम्मी से ना काम चले, तब बाप को बुलाया जाएगा। तो बाप होता है ना। तो इवन दो के सेंटेंसेस सुनना है ध्यान से, जब डोज हैवी देनी पड़े, यानी ज़्यादा सरप्राइज करने वाली, हैरान कर देने वाली बात हो, तो हमें इवन दो को लगा देना है। मैंने एक सेंटेंस बोला था, ऑल्दो ही इज़ माई ब्रदर, कोमा ही डजंट रिजेंबल टू मी। हालांकि वो मेरा भाई है लेकिन मुझसे उसका फेस नहीं मिलता, वो मुझसे रिजेंबल नहीं करता, ऐसा बोला था। अब अगले वाले सेंटेंस को देखना, इसमें लगाएंगे हम इवन दो, क्योंकि ज़्यादा हैरानी वाली बात होगी। इसमें तो नॉर्मल थी, मेरा भाई है लेकिन फेस उसका मैच नहीं करता मुझसे, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए, इवन दो ही इज हिज सन, कोमा ही रिजेंबल्स टू नेबर्स। हालांकि लड़का तो उसका है वो, लेकिन शकल उसकी किससे मिलती है? पड़ोसियों से मिलती है। हो गई ना हैरानी वाली बात, लड़का उसका, फेस मिलता है पड़ोसियों से, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ऐसी कंडीशन में हैरानी वाली बात है, यार उसका बच्चा लेकिन फेस उससे मिलता है, क्या बात है। तो इवन दो ही इज हिज सन, ही रिजेंबल्स टू हिज नेबर्स, यानी उसके पड़ोसियों से फेस मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? इवन दो का यूज करना है। इवन दो शी वॉज इन रिलेशनशिप विद हिम, शी इलोब्ड विद हिज फ्रेंड। रिलेशनशिप में तो उसके साथ थी लेकिन भाग गई उसके दोस्त के साथ। हाँ देखो, ऐसा हो गया ना आपका भी मुंह, जब ऐसा ही मुंह रह जाए ना तो समझ जाना इवन दो को यूज करना है। हैरान हो गए ना, सरप्राइजिंग वाली बात है ना। प्यार उससे करती थी, रिलेशनशिप में उसके साथ थी लेकिन भाग गई उसके दोस्त के साथ, तो ऐसी कंडीशन में यूज करेंगे इवन दो को। इवन दो करीना वॉज इन लव विद दीपक धर्रा, शी मैरिड सैफ अली खान। हालांकि प्यार में तो दीपक के साथ थी लेकिन शादी उसने क्या की? सैफ अली खान से कर ली। यहाँ पे भी हैरानी वाली बात है ना, प्यार उससे किया, शादी उससे कर ली। इवन दो
ऐश्वर्या राय promised me to marry. She married अभिषेक बच्चन for money. हालांकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था शादी के लिए ऐश्वर्या राय ने, लेकिन शादी किससे कर ली? अभिषेक बच्चन से कर ली, पैसों के लिए। हैरानी वाली बात है, इवन दो लगा यहाँ पे भी। हालांकि मुझसे प्रॉमिस किया, लेकिन शादी उससे कर ली पैसों के लिए। हालांकि वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, इवन दो ही हैज स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ाता है। ही टीचेज इंग्लिश। एक प्राउड मोमेंट याद दिलाऊं, वहाँ पे भी इवन दो ही आएगा। जब हम मार्स मिशन भेज रहे थे ना, मंगल ग्रह पे मिशन भेज रहे थे, तो दुनिया के लोग कह रहे थे साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका वगैरह ये भी बहुत बार मैनी टाइम्स दे ट्राइड बट दे फेल्ड। वो फेल हो गए थे मंगल ग्रह पे अपना वो जो सैटेलाइट था नहीं भेज पाए थे, लेकिन भारत ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भेज दिया था। उनके पास इतना पैसा था और उनके पास वो जो सैटेलाइट्स ले जाने के लिए जो व्हीकल्स होते हैं, जो PSLV वगैरह होते हैं, वो उनके पास थे, लेकिन हमारे पास नहीं था। लेकिन फिर भी हमने क्या किया था, ऐसे व्हीकल से जो कि सिर्फ चांद जितनी दूरी तय कर सकता था, उसके जरिए ही हमने मंगल ग्रह तक हमने क्या किया था, अपना जो सैटेलाइट था पहुंचा दिया था। तो कैसे बोलेंगे, इवन दो इंडिया हैज अ सैटेलाइट दैट कुड रीच ओनली अप टू मून, दे रीच्ड मार्स विद दैट सैटेलाइट। हालांकि भारत के पास ऐसा सैटेलाइट था जो कि सिर्फ चांद तक जा सकता है, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच गए, उसी से मंगल ग्रह तक पहुंच गए थे। तो ये क्या है, हैरानी वाली बात है। क्या आपको पता है जब आतंकवादी आए थे ना, पता ना आपको क्या हुआ था? इवन दो टेररिस्ट्स हैव गन्स इन देयर हैंड्स, आई वेंट टू कन्फ्रंट दैम बेयर हैंड्स। हालांकि आतंकवादियों के पास क्या थी, बंदूकें थी हाथों में, लेकिन फिर भी मैं उनका सामना करने के लिए बिना हथियारों के ही चला गया था। बिना हथियारों के मैंने उनका सामना किया था। तो हैरानी वाली बात है ना, हालांकि उनके पास बंदूक थी, फिर भी मैं चला गया। इवन दो he studied day in day out, exam was so easy, he failed। हालांकि एग्जाम बिल्कुल आसान था, बहुत वो पढ़ा भी था, पर वो फेल हो गया। हैरानी वाली बात है, इवन दो लगेगा। इवन दो they were hundreds in counting, दीपक धर्रा killed each and everyone। हालांकि सैकड़ों थे वो, लेकिन फिर भी दीपक धर्रा ने अकेले उनका क्या कर दिया, सफाया कर दिया। इवन दो सनी लियोनी is so fair, she uses फेयर एंड लवली क्रीम। हालांकि सनी लियोनी काफी गोरी है, लेकिन फिर भी क्या लगाती है वो, फेयर एंड लवली क्रीम लगाती है। इवन दो मिल्खा गोट इंजर्ड, ही वन द रेस। हालांकि मिल्खा घायल हो गया था, चोट लग गई थी, लेकिन रेस जरूर जीता था वो। तो यहाँ पे भी मैं क्या करना है, इवन दो लगाना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि इवन दो क्या यूज करते हैं। दो, ऑल दो, इवन दो सबका सेम मीनिंग है, मतलब हालांकि। ठीक है, ऑल दो और दो हम एक ही जगह पे यूज करते हैं, लेकिन इवन दो तो हम तब थोड़ा यूज़ करते हैं जब थोड़ी सी ज़्यादा किसी चीज़ को वैल्यू देनी हो, सरप्राइजिंग बात हो, हैरान कर देने वाली बात हो, जिसमें आपका मुंह खुला का खुला रह जाए। ऐसे जब ऐसा मुंह रह जाए ना, तो समझ जाना आपको इवन दो लगाना है। ठीक है, आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी है और समझ में भी आई है, और लगी अच्छी तो प्लीज़ समझ गए हो ना क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दो। हालाँकि मैंने आपसे इतनी बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, ना वीडियो को शेयर करते, ना कमेंट करते। Even though I have requested you thousands of times, you don't subscribe to my channel, you don't share my videos, you don't comment। हैरानी की बात है, क्या करूं, इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप कुछ नहीं करते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो में कोई डाउट रहता है, आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।